हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था। नरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन में हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था कि नरेशन क्या होता है, नरेशन कितने प्रकार का होता है, और नरेशन के जो प्रकार होते हैं उनके कितने भाग होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था कल, ठीक है। तो हम लोगों ने नरेशन के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कर ली थी। हम लोगों का टॉपिक क्या है? नरेशन है, ठीक है। नरेशन मतलब होता है कथन। ये हम लोगों ने जान लिया था कि नरेशन शब्द का जो नरेशन है उसका शाब्दिक अर्थ जो है कथन होता है, ठीक है। नरेशन का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। और नरेशन को दो भागों में बांटा गया था। नरेशन मतलब दो प्रकार से होता है। कथन दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। किसी की कही हुई बातों को दो प्रकार से बताया जाता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, जो प्रत्यक्ष कथन होता है। किसी की कही हुई बातों को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच होता है। और उसके बाद किसी की कही हुई बातों को अपने शब्दों या अपने भाषा में कहना इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसकी चर्चा हो चुकी है, ठीक ना। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच का वह भाग डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक ना। जो बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब, जो अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के हमने सामान्य नियम पढ़ा था। सामान्य नियम तीन होते हैं। चेंज ऑफ टेंस होता है, चेंज ऑफ पर्सन होता है, और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था। इसके बाद का जो हम पढ़ेंगे अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के कुछ विशेष नियम जो होते हैं। अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग नियम होते हैं, ठीक ना। जैसे अगर असर्टिव सेंटेंस है तो उसके लिए नियम अलग होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का, ठीक ना। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए अलग होता है। ऐसे नियम होते हैं। तो बारी बारी से हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सेंटेंस पहले जान लेंगे, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार लिख लेंगे सेंटेंस के। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। सेंटेंस जो होता है इसके 5 प्रकार होते हैं। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, इसको नोट करेंगे। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। और उसके बाद क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस हो गया। और उसके बाद ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद ये इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। और उसके बाद ये हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, सेंटेंस। ये 5 प्रकार होते हैं सेंटेंस के। देख लीजिए ध्यान से। ये 5 जो है, ये 5 प्रकार होते हैं सेंटेंस के, ठीक ना। ये नरेशन जब पढ़ेंगे तो सभी सेंटेंस के लिए अलग अलग जो होते हैं नियम होते हैं। ये 5 सेंटेंस होते हैं। इसका मतलब होता है साधारण वाक्य, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो ये हो जाएगा साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य है ये। और ये है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ये आज्ञासूचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य। और इसके बाद ये हो जाएगा इच्छा सूचक वाक्य, वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। और ये हो जाएगा विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक। ये वाक्य होते हैं 5 प्रकार के।
विशेष नियम में अलग अलग सेंटेंस का अलग अलग से पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले हेडिंग डालेंगे एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस हेडिंग डाल दीजिए, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस हेडिंग लिखेंगे एसर्टिव सेंटेंस। अब इसमें डायरेक्ट, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के हम लोग नियम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में बदलने के विशेष नियम पढ़ रहे हैं हम लोग। विशेष नियम ये है, ठीक है। ये विशेष नियम है। अब देखिए, जब वाक्य असर्टिव सेंटेंस में होता है तो क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। तो असर्टिव सेंटेंस होता है और ये पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ठीक ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब ये बदलाव होता है। सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक ना। सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। और जो इन्वर्टेड कामा होता है, इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, ठीक ना, डबल इन्वर्टेड कामा, चाहे इसको इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ये जो होता है, इसको हटाकर दैट लगाते हैं, को हटाकर दैट, प्रीपोजिशन दैट का प्रयोग किया जाता है, 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 ठीक ना। दैट का प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल्स। एक लिखेंगे डायरेक्ट, इसको बदलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए हो गया ही सेड ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। देखिए ये हो गया। अब हमने बताया कि डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। और जो ये डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को यानी कि इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, इधर अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका क्या, रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो हमने बताया कि अगर ये वाला जो भाग है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो भाग है, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो भाग है, ये यदि पास्ट टेंस में रहेगा तब इधर का टेंस बदलेगा। नोट में कल लिखवाए थे हम कि ये जो उपर्युक्त नियम है टेंस बदलने वाली, चाहे कैन को कुल में मे को माइट में बदलने वाली, यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब जाकर बदलेगा इधर का, ठीक ना। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इधर में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये पास्ट टेंस में है ना, तो अभी प्रेजेंट और फ्यूचर का बाद में बताएंगे, ठीक ना। इसको पहले देखेंगे, ये पास्ट टेंस में है तो इधर का बदलेगा। अभी केवल टेंस को ध्यान में रखेंगे हम लोग, टेंस बदलेंगे, ठीक ना। उसके बाद पर्सन भी बदलता है और उसके बाद क्या बदलता है, पर्सन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदलता है, ठीक है। तो पहले पर्सन को, पहले टेंस को बदलने सीखिए। तो ये इनडायरेक्ट यदि इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट, ठीक ना, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही, अगर साइड के बाद टू है तब तो टोल्ड में बदलेंगे, ठीक ना। साइड साइड ही रहेगा, साइड को तो साइड में ही रहने देंगे, ठीक ना। साइड ही रहेगा, ठीक है। साइड जहां रहेगा साइड ही रहेगा, साइड को साइड में, साइड के बाद यदि टू लगा है तो टोल्ड में बदलेंगे। देखिए तो ही सेड, ठीक ना, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, ठीक ना, ही सेड दैट। हमने कल लिखवाया था कि 1 2 3 SON, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज।
तो ये इसका सब्जेक्ट देखेंगे तो ये किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, क्योंकि कल हमने लिखवाया था कि जो आई है और वी है, और आई वी कितना कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आयु क्या है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड हमने लिखवाया था सेकेंड पर्सन, और इसके जितने भी भाग होंगे सब फर्स्ट पर्सन में, इसके जितने भाग होंगे सब सेकेंड पर्सन, बाकी इनको छोड़कर जितना भी बचा, ठीक ना, इनके बाद जितना भी बचा सब थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, उसको जैसे का तैसे उतार देंगे। लेकिन देखेंगे यहाँ इन्वर्टेड कामा हटा है ना, इन्वर्टेड कामा हटा है, तो यहाँ पे क्या, ये बड़ा अक्षर में नहीं लिखेंगे, ये छोटा अक्षर में लिख देंगे, ही सेड दैट ही, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है ना, तो ही सेड दैट ही रोट ए लेटर हो जाएगा, समझ में आया, यही होता है क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के रूल होते हैं, ऐसे ही बदला जाता है, ठीक ना, समझ गए, ध्यान रखना। और देखिए, और देखिए, और देखेंगे, देखिए अब क्या होगा, मोहन सैड सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, मोहन सैड, मोहन सैड सी, मोहन सैड सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक ना, मोहन सैड सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप लोग बताइए क्या होगा, हाँ बोलेंगे, रुक जाइए अभी, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा बताइए तो, मोहन सैड दैट क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन जैसे का वैसे रहेगा, सी डज नॉट, टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में, डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में लिख लीजिए, अगर मेन वर्ब में एमवी में यस, ठीक ना, यस या ईएस लगा है तो डायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, एमवी सेकेंड लगा देंगे, ठीक ना, अगर डू डज लगा है तब क्या लगाएंगे, डिड में बदल देंगे, ये ध्यान रखेंगे, ये ऐसे नियम नहीं होता है, लेकिन हम आपको पहचानने के लिए, बनाने के लिए शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, ठीक ना, अगर इज एम आर है, ठीक है, क्या है, इज एम आर है तो इसको किस में बदल देंगे, वाज वेयर में बदल देंगे, ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे। अगर हैज है वह, हैज है वह, इसको किस में बदलेंगे, हैड में बदल देंगे, ठीक ना, समझ रहे हैं, बस इतना ही होता है ये। और उसके बाद जानते हैं, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, अगर डीड लगा हुआ है, चाहे मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, अगर डीड है या एमबी सेकेंड है, ठीक ना, एमबी सेकेंड है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, हैड लगाते हैं, ठीक ना। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, अगर वाज वेयर लगा हुआ है, वाज वेयर, तो इसको क्या बदल देंगे, इसको बदल देंगे हैड बीन लगा देंगे, ठीक ना, हैड बीन, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में इधर वाला रहेगा तो इनडायरेक्ट में ये क्या है, अगर ये डायरेक्ट स्पीच में रहेगा, ठीक ना, ये डायरेक्ट, ये डायरेक्ट, ये डायरेक्ट में रहेगा तो ये इनडायरेक्ट में हो जाएगा, इनडायरेक्ट, ठीक ना, अगर ये डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में ऐसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट में, ठीक है, समझ रहे हैं, ये शॉर्टकट तरीका है, इसको नोट करेंगे। हाँ देखिए, अब और भी कुछ दिया जा रहा है, बनाइए तो, राम सैड ही इज रॉन्ग, डायरेक्ट में हो जाएगा, राम सैड ही इज रॉन्ग, राम सैड ही इज रॉन्ग, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सी सैड सी हैज डन हर वर्क, सी सैड सी हैज
डन हर वर्क। फिर दे सेड दे हैव डन देयर वर्क। अंकिता सेड शी इज, मोहन सेड ही कैन नॉट लिव देयर। मोहन सेड he cannot live there. He cannot live there or work. My uncle said Ravi is an honest boy. Ravi is an honest boy. Ravi is an honest। देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये सब जो है केवल टेंस अभी चेंज करने के लिए आ रहा है, क्योंकि देखेंगे तो ये थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, सब थर्ड पर्सन है। और जब तक थर्ड पर्सन आता रहेगा इसमें कोई बदलाव नहीं, बस टेंस बदलेगा, ठीक ना। अगर सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन आ जाएगा तो इधर वाला ये सब्जेक्ट भी बदल जाएगा, लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अभी ये पहले टेंस को केवल ध्यान में रखते हुए पढ़ लीजिए, केवल टेंस का बदलाव देख लीजिए, ठीक ना। टेंस कैसे बदला जाता है ये देख लेंगे। देखिए अब इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ठीक ना। राम सेड, ये तो इधर वाला कुछ करना नहीं है, सेड के बाद टू रहता है तो टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन सेड के बाद टू नहीं है तो सेड ही रहने देंगे। क्या हो जाएगा, राम सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमने बताया कि दैट लिखना है, लिख देंगे आराम से एकदम। राम सेड दैट, अब ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ही बस को बड़का अक्षर में, इसको छोटका अक्षर में कर देंगे, मतलब कि स्मॉल लेटर में कर देंगे। राम सेड दैट ही वाज रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही वाज रॉन्ग, ठीक ना। इज को वाज में बदल देंगे, अभी नोट कराए थे। इसको भी उसी तरह देख लेंगे। सी सेड दैट सी हैज को क्या बदल देंगे, हैड में बदल देंगे। सी हैड डन, ये भी थर्ड पर्सन नो चेंज, हर वर्क हो जाएगा जैसे का तैसे। इसको अब देखेंगे ये क्या हो जाएगा, मोहन सैड, इसमें भी वही दैट ही, ठीक ना। ही है तो ही कैन को कुड में बदलते हैं, ठीक ना। कैन को हमने बताया कि कुड में बदलते हैं, तो सी सेड दैट ही कुड नॉट लिव देयर। देयर है, देयर को बदलते नहीं, हियर रहता तो उसको बदल कर देयर करते, ठीक ना। अब इसको देखेंगे, माई अंकल सेड दैट, ठीक है, माई अंकल सेड दैट, ये भी थर्ड पर्सन, लेकिन इसको छोटा अक्षर में नहीं करेंगे क्योंकि ये नाम है, ठीक ना। नाम नहीं छोटा अक्षर में लिखा जाता है। रवि इज का वाज हो जाएगा एन ऑनेस्ट बॉय, रवि वाज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन, समझ रहे हैं। देखिए ध्यान से ऐसे ही बनेगा। अभी केवल आप टेंस पर ध्यान देते हुए आपको बताया गया है, उसके बाद अगर पर्सन बदलना होगा तो वो भी बदलेगा, उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदलेगा, लेकिन अभी केवल टेंस का बदलाव हो रहा है, ठीक ना। नोट कर लीजिए। अब दो चार क्वेश्चन आपके लिए, दो चार क्वेश्चन आपके लिए है, करके आए कर लेंगे, ठीक ना। लिखेंगे द टीचर सेड, द टीचर सेड, द टीचर सेड सी इज ए वीक स्टूडेंट, सी इज नहीं, सी इज ए वीक स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट, ठीक। ये है, इसको आप इनडायरेक्ट में बदल कर आएंगे। और ये अंकिता सेड, अंकिता सेड शी इज रीडिंग हर बुक, शी इज
reading her book. ये you said जैसा पढ़ाया गया वैसा ही दिया जा रहा है. You said he has been playing since morning. He has been playing since morning.